हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशिएशन की 9G के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 से तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। x इज इक्वल टू a cos t प्लस t sin t, t sin t, y is equals to a sin t माइनस t cos t। बोला सर ठीक है, हमको निकालना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। दो बार डिफरेंशिएट करना। देखिए पहले तो फर्स्ट निकालते हैं, डी एक्स बाई डी टी निकालते हैं। एज इट इज कॉस का माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन प्लस फर्स्ट को छोड़ा साइन का कॉस प्लस सेकेंड मतलब साइन को छोड़ा टी का वन लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस साइन से प्लस साइन कैंसिल, तो डी एक्स बाई डी टी ए टी कॉस टी, ये आया हमारे पास। बोले सर ठीक है। फिर डी वाई बाई डी टी निकाला, ए एज इट इज साइन का कॉस टी माइनस फर्स्ट को छोड़ा कॉस का माइनस साइन टी प्लस ये माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंड को छोड़ा टी का वन, इस कॉस से कॉस कैंसिल, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए माइनस वन प्लस टी साइन टी, टी साइन टी। वैसे ठीक है, हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी, एक आगे डी एक्स बाई डी टी और एक आगे डी वाई बाई डी टी। बोले सर ठीक है, डी वाई बाई डी टी आ चुका हमारे पास में। अब हम लोग निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट निकाल दो, इसके अपॉन में ये ए टी साइन टी के अपॉन में ए टी कॉस टी, एटी से एटी कैंसल, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आया कॉस सॉरी साइन अपॉन कॉस टेन टी। डी टू वाई बाई निकाला, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, टेन का होता है सेक स्क्वायर टी और डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स। अब डी टी बाई डी एक्स की प्लेस पर डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू, बोले सर डी एक्स बाई डी टी वन के अपॉन में करके लिखेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टी इंटू वन अपॉन ए टी कॉस टी। बोले सर ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने बोला है कि जहां जहां टी है वहां पाई बाय 4 रख दो। वहां क्या रख दो सर? पाई बाय 4 रख दो। देखो रख देते हैं अपन, एक काम करते हैं पहले, टी इज इक्वल टू रखना पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा 1/80 तो एज इट इज 1/80, कॉस ऊपर जाएगा तो सेक बन जाएगा, सेक का क्यूब है, सेक का क्या है क्यूब, अरे स्क्वायर है एक और सेक तो क्यूब हो गया। टी की जगह 45 डिग्री रखा, ए टी की प्लेस पर पाई बाय 4 सेक क्यूब पाई बाय 4, तीसरा नीचे ऊपर चली जाती है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन पाई ए सेक 45 रूट 2 होता है, सेक 45 कितना होता है रूट 2 का क्यूब, तो रूट 2 का क्यूब, तो 2 रूट 2 होता है, रूट 2 का क्यूब क्या होता है 2 रूट 2, डी स्क्वायर डी टी
4 पाई ए 2√2। चेक करें आंसर क्या आ रहा है। आंसर आ रहा है बिल्कुल सही। 4 2 8, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8√2 अपॉन पाई ए, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। 13 का फर्स्ट है ना। बोले सर ठीक है, कर दो इसको सॉल्व, बहुत इजी है। x इक्वल टू अपन डायरेक्ट निकाल दें dx बाई डी टी। पावर आगे आई 2 आगे आया 80। dy बाई डी टी निकालते हैं, t का 1 2a, dy बाई डी एक्स निकाला 2a के डिवाइड में 280, 2a से 2a कैंसल, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया 1 बाई टी। डबल टाइम्स निकाला d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, 1 बाई टी का माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अरे ऊपर जाएगी पावर, माइनस में पावर आगे आएगी dt बाई डी एक्स। अब dt बाई डी एक्स की प्लेस में dt बाई डी एक्स की वैल्यू बोले तो यार माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर और 1 अपॉन 280, 1 अपॉन 280। देखिए 13 का फर्स्ट आंसर क्या आ रहा है सर, बिल्कुल सही। माइनस 1 अपॉन में 280 का क्यूब। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 13 का ही सेकेंड, 13 का सेकेंड बोल रहा है x इज इक्वल टू 80 क्यूब और y इज इक्वल टू बीटी स्क्वायर, बीटी स्क्वायर, बीटी स्क्वायर बोल रहा है। अब देखिएगा dx बाई डी टी निकालते हैं, पावर आगे 380, dy बाई डी टी निकालते हैं, पावर आगे 2bt, dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो 2bt अपॉन में 380 x, 2bt स्क्वायर आएगा 3 स्क्वायर, x से कैंसल, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू है 2b अपॉन में 380। बोले सर ठीक है। d2 बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं। देखो 2a अपॉन 3a, 2b अपॉन 3a तो कांस्टेंट है, 2b अपॉन 3a तो कांस्टेंट है। 1 अपॉन टी का भी मैंने पढ़ा, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर होता है, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, dx बाय सॉरी dt बाई डी एक्स। बोले सर ठीक है। अरे कुछ नहीं करा मैंने, या कुछ नहीं, मतलब 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2b अपॉन में 380 स्क्वायर, dt बाई डी एक्स, dt बाई डी एक्स की वैल्यू है 1 अपॉन 380 स्क्वायर, 380 स्क्वायर। चेक करें आंसर, बिल्कुल सही। माइनस का 2b, 3 3 9, a स्क्वायर टी की पावर 4, a स्क्वायर टी की पावर 4, बिल्कुल सही। अब देखते हैं 14 का फर्स्ट, मतलब 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 14, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1, सॉरी y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 और x इज इक्वल टू 2t। प्रूफ करना है d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। करते हैं प्रूफ, देखिएगा। पहले dy बाय dt निकाला तो पावर आ गई 2t स्क्वायर, t नहीं है तो 0। फिर dx बाय dt निकाला, t का 1 2, dy बाय dx निकालते हैं तो 2t अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, dy बाय dx इक्वल टू t। अब dy बाय dx का डबल बाय डिफरेंशियल करा, d2y बाय dx, t का 1 लेकिन dt बाय dx, dt बाय dx। अच्छा, कुछ और भी बोला है क्या? dy बाय dt, ठीक है भैया। ठीक है, अब देखिएगा अपन क्या कर सकते हैं। इतना आया dy बाय dx इक्वल टू टी आया। अच्छा, यहां से अपन t की वैल्यू निकाल लें, x बाय 2 इक्वल टू टी, 2 डिवाइड चला गया, रखना नहीं पड़ेगा ना। dy बाय dx इज इक्वल टू x बाय 2, डिफरेंशिएशन करा, प्रूफ करना है इसलिए ऐसा करा है ना। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1/2, यही क्या करना था, प्रूफ करना था। x के रिस्पेक्ट में लेना, इसलिए इतनी जरूरत नहीं पड़ी है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, x इक्वल टू साइन टी, y इक्वल टू साइन पी टी। साइन टी, y इक्वल टू साइन पी टी। प्रूफ दैट, प्रूफ करना है भैया इस बार हमको। बोले सर क्या प्रूफ करना है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। कर देंगे प्रूफ, देखिएगा बहुत इजी तरीके से। x का निकाला dx बाय dt, x का निकाला dx बाय dt, तो क्या निकला साइन का cos t, और dy बाय dt, dy बाय dt, साइन का cos pt और pt का p, और dy बाय dx निकाला, p cos pt अपॉन में cos t, डबल टाइम निकाला d2y बाय dx स्क्वायर, सेकेंड को छोड़ा फर्स्ट का p तो सके सा, cos का माइनस साइन pt और pt का p तो p स्क्वायर हो गया। देखो बेटे, देखो सेकेंड को छोड़ा फर्स्ट का करा, अब माइनस फर्स्ट को छोड़ा, cos का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस अपॉन में सेकेंड का स्क्वायर, cos का स्क्वायर। बोले सर ठीक है, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख देता है, देखिएगा। अच्छा, x के रिस्पेक्ट करा है तो इस पूरे के साथ में क्या आ जाएगा, dt बाय dx। बोले सर ठीक है, dt बाय dx की वैल्यू कितनी है, cos t, तो ऐसा कर लेते हैं, माइनस आगे लगा दिया, cos t साइन pt
प्लस पी साइन टी कॉस पी टी के होल अपॉन में कॉस स्क्वायर टी, उसका 1 अपॉन कॉस टी। बोला सर ठीक है, कुछ प्रूफ करना है नहीं करना है? प्रूफ दैट, हाँ भैया डबल टाइम्स भी कर लिया अपन ने। अब डबल टाइम्स पे चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखिएगा आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब अपन चेंज करेंगे, क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो बोले सर करते हैं। कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख सकता हूं। बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर, अब साइन की जगह पर एक्स लिख सकता हूं। देखो साइन टी किसके इक्वल है? एक्स के। देखिएगा किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल में क्या चल रहा है? d2y/d। चाहिए तो आप ये सारी वैल्यू यहां पुट करके भी जीरो ला सकते हैं, अपन तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ x, तो ये हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx। यहां तक तो आ गया अपना। cos t को दोनों के अपॉन में पहुंचा दिया, पहुंचा। अब देखो कैसे कैसे बनेगा, बनते जाएगा, देखते हैं ना। माइनस का पी स्क्वायर कॉस टी साइन पी टी प्लस पी साइन टी कॉस पी टी, इस पूरे के अपॉन में है कॉस टी। बोले सर ठीक है। अब देखना मुझे पी स्क्वायर के साथ में, यहां देखो ध्यान से, पी स्क्वायर के साथ वाई बनाना है। पी स्क्वायर के साथ क्या बनाना है? वाई बनाना है। ये पी टी है। कॉस को सेपरेट कर दे रहा हूं मैं, कॉस को क्या कर देता हूं? सेपरेट। कॉस टी इसके अपॉन में भी, कॉस टी इसके अपॉन में भी, तो कॉस से कॉस कैंसल। 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर एज इट इज, माइनस पी स्क्वायर साइन पीटी। साइन पीटी तो y की वैल्यू है। अरे साइन जो पीटी दिख रहा है ये y की वैल्यू है, तो यहाँ y लिख दिया। पहले सब प्रूफ करने की 2 चीज आ चुकी, बस एक और लाना है। क्या बच गया? प्लस पी साइन टी कॉस पी टी अपॉन कॉस टी। बोले सर ठीक है। अब यहां देखो p दिख रहा है, t दिख रहा है, साइन कॉस पी टी दिख रहा है, कॉस पी टी दिख रहा है, अपन में कॉस टी, अपन में कॉस टी दिख रहा है। सिर्फ कौन ज्यादा है? साइन। तो साइन की प्लेस पे साइन की वैल्यू कौन है? x। अरे साइन की जगह साइन की वैल्यू x। 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर, माइनस का उधर जाकर के प्लस का पी स्क्वायर वाई, प्लस का उधर जाकर के माइनस का पी, ये पूरा x, और ये पूरी की पूरी वैल्यू मुझे दिख रही है किसकी? सॉरी ये p भी तो है, x p cos pt अपॉन cos t, ये दिख रहा है मुझे dy/dx इज इक्वल टू कितना है? 0। यही हमको करना था प्रूफ। यह है क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। इजी है, बस आपको प्रूफ करने वाली चीजें बनाते आना चाहिए, एलिमिनेशन आना चाहिए आपको कि एलिमिनेट कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 16। नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा और y इक्वल्स टू a sin थीटा माइनस b cos थीटा। प्रूफ करना है y स्क्वायर d2y/dx, y स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर माइनस x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। देखिए करते हैं प्रूफ। पहले निकाला हमने क्या? dy/dx/d,
dx बाय डी थीटा निकाला, कॉस का माइनस साइन थीटा प्लस बी साइन का कॉस थीटा। सिमिलरली डी वाई बाय डी थीटा निकाला, ए साइन का कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस बी कॉस का साइन थीटा। डी वाई बाय डी एक्स निकाला, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा के अपॉन में माइनस का ए, थोड़ा घुमा के लिख देता हूं, प्लस वाला आगे, बी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा। बोले सर ठीक है। अब इसमें लगाते हैं फर्स्ट सेकेंड। क्या लगाते हैं? फर्स्ट सेकेंड। या फिर कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे? देखते हैं। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा प्लस बी, ये पूरा पूरा एक्स दिख रहा है। यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस क्या ले लेते हैं? कॉमन। माइनस कॉमन लिया अगर एक्स वाली वैल्यू से, तो ये प्लस का हो जाएगा ए साइन थीटा, और ये माइनस का बी कॉस थीटा। तो ये मुझे वाई की वैल्यू दिख रही है। थोड़ा सा इजी बना रहे क्वेश्चन को। डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर बन गया एक्स, नीचे बन गया वाई, माइनस यहाँ बन गया वाई। बोले सर ठीक है। डबल टाइम्स करते हैं। डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस, फर्स्ट सेकेंड को छोड़ा, एक्स का 1 माइनस माइनस प्लस, अरे भाग में माइनस ना, फिर फर्स्ट को छोड़ा, एक्स का डी वाई बाय डी एक्स अपॉन में सेकेंड का स्क्वायर, वाई उसका डिवाइड में तो जाके मल्टीप्लाई, वाई स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, माइनस का वाई हो जाएगा प्लस का वाई, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का। ये हमको प्रूफ करना था। कितनी छोटी सी स्टेप में हो गया। अरे माइनस का वाई हो जाएगा प्लस का वाई, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का। ये तो सही है। देखो कितनी इजीली हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्या कह रहा है भैया? 17 डिफरेंशिएट x टू द पावर साइन इनवर्स, सॉरी साइन t साइन x विथ रिस्पेक्ट टू साइन x टू द पावर x। कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन हमको कह रहा है कि पहले दोनों का डिफरेंशिएशन करो। दोनों का क्या करो? डिफरेंशिएशन। एक को y मान लो, एक को t मान लो, और इसके अपॉन में इसको विथ रिस्पेक्ट टू बोल दिया, मतलब इसको अपॉन में रखना है। बोले सर कैसे? देखते हैं। फंक्शन की पावर फंक्शन मतलब टेकिंग लॉग, तो लॉग y इज इक्वल टू साइन आगे आ गया लॉग x, लॉग y का 1/y dy बाई डी एक्स। बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें, क्या बना पिछले एक्सरसाइज में। फर्स्ट को छोड़ा log x का 1/x प्लस log x को छोड़ा sin x का cos x। बोले सर ठीक है। y डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया y की प्लस y की वैल्यू रख दो, x टू द पावर sin x, और बाकी सब चीजें ऐसी कैसी, sin x अपॉन x प्लस log cos x। बोले सर ठीक है। सिमिलरली इसको t मान लिया। नाउ अगेन sin x की पावर x, log ले लिया, log t इज इक्वल टू x log x, log t का 1/t dt, log t dt बाय dx। अरे y का करा था dy बाई डी एक्स, t का करा dt बाई डी एक्स। फर्स्ट को छोड़ा log x का 1/x प्लस log x को छोड़ा x का 1, t डिवाइड में मल्टीप्लाई में, dt बाई डी एक्स, t की जगह t की वैल्यू, सॉरी कोई गड़बड़ी कर दी, log लिया
एक्स आ गया है log sin x, log sin x, ओके नेक्स्ट लिख दिया था log sin x। देखिएगा log t का 1/t dt by dx, फर्स्ट को छोड़ा, log का 1/sin, sin का cos, अरे log के साथ जो भी 1 के अपॉन में और sin का cos, प्लस log sin को छोड़ा x का 1, cos अपॉन sin cot, t डिवाइड से मल्टीप्लाई में, t x cot x प्लस log sin x, t की प्लेस पे t की वैल्यू, dt by dx इक्वल्स टू sin x टू द पावर x, x cot x प्लस log sin x। आ गया आंसर, बोलते कैसा आ गया, कुछ नहीं करना है आपको, ये वाली वैल्यू के अपॉन में ये वाली रख देना है आंसर, ठीक है, क्योंकि इसका डिफरेंस है, इसके रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। सेवनटीन नंबर का क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोले सर ठीक है, इसको करने की कोशिश करते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा। लेट करते हैं, पहले वाले को y मान लेते हैं, 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेट करा x इक्वल टू टेन अल्फा या टेन थीटा, dy इज इक्वल टू आया टेन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये तो टेन टू थीटा का फॉर्मूला बन गया, तो y इज इक्वल टू आया टेन इनवर्स टेन टू थीटा, टेन से कैंसर, y इक्वल टू 2 थीटा, थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x, y इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x, ऐसा ठीक है। dy बाई dx निकाला, 2 टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोले सर ठीक है, dy बाई dx निकल गया। सिमिलरली हमने इसको t मान लिया, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या लेट करा टेन थीटा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x, तो t इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से साइन कैंसल, t इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x, dt बाई dx 2 टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, dy बाय dx, मतलब इसके अपॉन में इसको रखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के अपॉन में 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1। चेक करें क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर 1, बिल्कुल सही। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन बड़े इजी है, पुट करने वाले हैं। अब मैं आपको हिंट दूंगा कि क्या पुट करना है एक्स की प्लेस पे, आप
असाइनमेंट में होमवर्क में करके मुझे बताइएगा, इजी है। जैसे यहाँ पर मैं x की प्लेस पे 10 पुट करा तो फॉर्मूला बन गया, वैसे 19, 20 सब सारे क्वेश्चन में बनेगा। देखिएगा मैं स्टेप बना के आपको दूंगा, फिर आगे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 19, उसने बोला है e टू दी, सॉरी हाँ 19 वाला तो क्या बहुत ज्यादा इजी है। 10x विथ रिस्पेक्ट टू sin x, बोला सर ठीक है, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट कर दो dy बाई डी एक्स, ई टू पावर 10 का तो वही का वही होता है, और 10 का सेक स्क्वायर x, फिर इसको तो t मानते हैं, dt बाई डी एक्स साइन एक्स और cos x, इसके अपॉन में ये तो खत्म हो गया डायरेक्ट। 20 वाला बोल रहा है 10 इनवर्स रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, जहां जहां विथ रिस्पेक्ट टू 10 इनवर्स एक्स, तो जहां जहां एक्स दिख रहा है इसको तो करने की जरूरत नहीं, यहां पर पहले एक्स की प्लेस पे क्या पुट कर लो, टेन थीटा पुट करा आपने, तो y इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर आया सेक थीटा माइनस 1 अपॉन 10 थीटा, बोले सर ठीक है। अरे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसल, बोले सर ठीक है। आगे इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 10 इनवर्स, सेक को लिखा 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में इसको लिखा साइन अपॉन कॉस थीटा, जिसका कोई नहीं उसका एक, सिर्फ बना के दे रहा हूं मैं आपको ना, 10 इनवर्स, ये इसके पास जाएगा एलसीएम 1 माइनस कॉस थीटा के होल अपॉन में कॉस थीटा, ये साइन अपॉन कॉस था, साइन अपॉन कॉस था तो कॉस अपॉन साइन हो गया, इससे कैंसल, हिंट दे रहा हूं बस आपको है ना। सो y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस की प्लेस में कॉस का फॉर्मूला प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई करा है, इसलिए डायरेक्ट करा है। साइन का होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, y इक्वल्स टू 10 इनवर्स साइन अपॉन कॉस 10 थीटा बाई 2 कैंसिल, थीटा बाई 2 तो 1 बाई 2 ऐसे करते, थीटा की प्लेस पे थीटा की वैल्यू 10 इनवर्स x, ठीक है। अब दिख ही रहा है dy बाई डी एक्स 1 बाई 2 ऐसे कैसे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका भी 1 अपॉन कैंसिल, 1 बाई 2 आंसर आएगा, चेक करें, बिल्कुल सही, 1 बाय बिल्कुल सही। अब 21 वाला देखिएगा, ये आपको करना है आगे स्टेप, वैसे तो पूरी सॉल्व कर दिया आपने लगभग, चलो एक स्टेप और देख ही लो। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर t वाले को देखते हैं, t वाली वैल्यू ये है 10 इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके अपॉन में ये, तो ये तो पूरा कैंसल, सो आंसर क्या आ गया 1 बाई 2। ये था 20 नंबर का क्वेश्चन। अब 21 वाले में बताऊंगा पुट क्या करना है। ट्वेंटी वन वाले में देखिएगा क्या प्रूफ करना है। ट्वेंटी वन नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू, सेम टू सेम पुराने ऐसा क्वेश्चन है, जहां जहां x है वहां वहां टेन थीटा पुट कर लो आप, साइन टू थीटा का फॉर्मूला मिल जाएगा। ये आपको करना है होमवर्क में। 22 सेम है क्वेश्चन भैया, 22 10 इनवर्स
रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स विथ रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जहां जहां x है वहां cos थीटा पुट कर लो। बोले सर आपको कैसे पता चला? अरे देखो टेन को काटना है तो यहाँ नीचे cos चाहिए, साइन अपॉन cos टेन होता है। 1 माइनस cos स्क्वायर साइन अपॉन cos टेन हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी रखेंगे आप cos 2 cos 1 माइनस cos स्क्वायर। अब सर इसके बाद में चलो मैं बना के दे देता हूं आपको। टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन 10 इनवर्स 10 थीटा कैंसिल y इक्वल्स टू थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स x। इसको डिफरेंशिएट करिएगा आप। फिर t इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2 cos थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos इनवर्स 2 cos थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर से रूट कैंसल, तो 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला है cos इनवर्स sin 2 थीटा cos 90 माइनस थीटा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। cos से cos कैंसल, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा इज कॉस इनवर्स एक्स। इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब 23rd देखिएगा। डिफरेंशिएशन फॉर्मूला बता रखे हैं मैंने, एक बार और रिवाइज करवा देता हूं। कॉस इनवर्स इसका होता है माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिख रहा कैंसिल हो जाएगा दोनों जगह, माइनस 1/2 आंसर आएगा भैया। नेक्स्ट वाले में तो मैं बिल्कुल भी हिंट नहीं देने वाला हूं, डायरेक्ट ही फॉर्मूला है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जहां जहां x है वहां पे टेन थीटा पुट कर लो, सॉल्व हो जाएगा। या साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा या cos 2 थीटा का बन जाएगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 24th। x इज इक्वल्स टू, चलिए 24th वाला मैं करा देता हूं, देखिएगा। टफ नहीं है, इजी है। ट्वेंटी फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ a साइन इनवर्स x, सॉरी साइन इनवर्स t a टू द पावर है, a टू द पावर साइन इनवर्स t, और y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ a टू द पावर cos इनवर्स t। बोले सर ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं सर? सॉल्व। देखो पहले x वाले को लिया, a टू द पावर 1/2 साइन इनवर्स t लिख सकता हूं इसको। रूट का मतलब 1/2 होता है, लॉग ले लिया दोनों साइड, log x इज इक्वल्स टू लॉग आगे 1/2 साइन इनवर्स t log a। डिफरेंशिएट करा log x का 1/x, लेकिन t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए dx by dt। फर्स्ट को छोड़ा, log का 0 हो गया क्योंकि x नहीं है, t नहीं है मतलब। फिर log a को छोड़ा, 1/2 एज इट इज, साइन इनवर्स का 1/1 प्लस
1/√1 माइनस टी स्क्वायर, एक्स डिवाइडेड बाय तो मल्टीप्लाई में dx बाय dt इज इक्वल टू, ये वाला आप करेंगे x log a 1/2 आगे लिख दिया। अब सेम प्रोसेस x की प्लेस पे x की वैल्यू भी रख सकता है, सेम प्रोसेस y के लिए आप करके बताएंगे होमवर्क में, नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज फिनिश हुई।